So next is a question number 15. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. So let's see one by one. First क्या है आपका, देखो, mass of the object which is 1 kg and velocity of the object before collision is 10 meter per second. Similarly, mass of the stationary wooden block is 5 kg and velocity of the wooden block क्या है, initial क्या है, 0 meter per second. Therefore देखो total momentum before collision आपको first find out करना पड़ेगा. आप simply उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे. So the answer will be 10 kg meter per second. यहाँ पे देखो सिंपली क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दोनों को ऐड किया गया. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला था, इट इज़ गिवन दैट आफ्टर कलीशन द ऑब्जेक्ट एंड द वुडन ब्लॉक स्टिक टुगेदर. सो टोटल मास अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, सिंपली प्लस हो जाएगा m1 प्लस m2. सो वेलोसिटी कितना हो गया कंबाइंड ऑब्जेक्ट का, स्मॉल v. सो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये क्या बोलता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन. आप सिंपली क्या करोगे, उसको फाइंड आउट कर लोगे, यानी आप उसको ऐड कर दोगे जो जितने भी वैल्यूज़ गिवन है आपको. 1 ब्रैकेट में 10 प्लस 5 ब्रैकेट में 0 इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 प्लस 5 बाहर v. देन आपका क्या हो जाएगा, उधर 10 हो जाएगा, उधर v प्लस 5 भी हो जाएगा. एंड आपका आंसर देखो, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5/3 मीटर पर सेकेंड. सो द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन इज 10 एंड वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड. So next is a question number 16. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. So जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है हम लोग वैसा ही फाइंड आउट करेंगे. सबसे फर्स्ट देखो आपको क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी. सो इफ़ यू लुक क्लोजली, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड. एंड इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 से वो 8 में गया तो 5 हो गया इनिशियल एंड 8 हो गया फाइनल वेलोसिटी. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 100 kg एंड टाइम कितना लगा था, 6 सेकेंड, दैट इज़ t इक्वल टू 6 सेकेंड. सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, m इंटू यू, दैट इज़ 100 इंटू 5 जो आपको गिवन है. सो द आंसर विल बी 500 kg मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी, दैट इज़ 100 इंटू 8, 800 kg मीटर पर सेकेंड. हमें क्या फाइंड आउट करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. सिंपली आप उसको फॉर्मूला से निकाल लोगे. यहाँ पे जैसे देखो आपको गिवन है. सो द फाइनल आंसर विल बी 50 न्यूटन. ठीक है, काट के आपका ये आंसर आएगा. सो इनिशियल मोमेंटम कितना था, 500 kg मीटर पर सेकेंड. फाइनल मोमेंटम कितना था, 800 kg मीटर पर सेकेंड. एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज 50 न्यूटन. So next is a question number 17. Akhtar, Kiran and Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car because the change in the velocity of insect was much more than that of the motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect and as a result, the insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. Comment on this suggestion. So the question is quite lengthy. So let's understand यहाँ पे क्या बोला गया है. 3 लोग हैं, अख्तर, किरण एंड राहुल.
वो क्या कर रहे थे, एक मोटर कार राइड कर रहे थे जो काफ़ी हाई वेलोसिटी में मूव हो रहा था ऑन एन एक्सप्रेस वे। तब क्या हुआ, सडनली एक इंसेक्ट आके हिट कर गया कहाँ पे, विंडशील्ड पे, एंड देन इट गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन। देन क्या कर रहे थे तीनों ही, वो जो सिचुएशन उनके सामने आ गया वो तीनों ही उनको क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। एक बार अख्तर ने एक चीज़ बोला, एक बार किरण ने एक चीज़ बोला, एक बार राहुल ने एक चीज़ बोला, यानी तीन तीन सिचुएशन यहाँ पे गिवन है आपको। सो एक एक करके तीनों ने अपना सजेशन दिया। किरण ने क्या सजेस्ट किया, जो इंसेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। ये फर्स्ट पर्सन ने बताया। सेकंड पर्सन कौन था, अख्तार। नाउ अख्तार ने क्या सजेशन दिया, अख्तार सेड दैट सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विथ लार्जर वेलोसिटी it exerted a larger force on the insect and as a result the insect died. सो अख्तार ने अपनी ओर से क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि इंसेक्ट जो है वो कैसे मरा, सिंस जो कार है दैट इज़ जो मोटर कार है वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से जा रहा था, दैट इज़ वाई क्या हुआ, इट एक्सर्टेड ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट एंड दैट इज़ वाई जो इंसेक्ट है वो मर गया। एंड थर्ड एंड द लास्ट पर्सन वॉज राहुल। राहुल ने क्या सजेशन दिया, राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, उसने क्या किया, एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन बोला। क्या बोला, सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड a चेंज इन देयर मोमेंटम। सो राहुल का न्यू सजेशन क्या था, बोथ द इंसेक्ट एंड द मोटर कार जो है वो क्या था, दोनों ने एक्सपीरियंस किया सेम फोर्स एंड ए चेंज इन देयर मोमेंटम एंड दैट इज़ वाई जो इंसेक्ट है वो मर गया। अभी आपको क्या करना है, कमेंट करना है इनके सजेशन पे, तीनों ने जो अलग अलग सजेशन दिया उसके ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। लेट्स लुक एट द आंसर फर्स्ट। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर collision between the insect and the car is equal to the total momentum after the collision. Therefore, the change in the momentum of the insect is much greater than the change in momentum of the car since force is proportional to mass. First is Akhtar. Akhtar's assumption is partially right. Since the mass of the car is very high, the force exerted on the insect during the collision is also very high. Kiran's statement is false. The change in momentum of the insect and the motor car is equal by conservation of momentum. The velocity of insect changes accordingly due to its mass as it is very small compared to the motor car. Similarly, the velocity of motor car is very insignificant because its mass is very large compared to the insect. And third one is Rahul. Rahul's statement is completely right. As per the third law of motion, the force exerted by the insect on the car is equal and opposite to the force exerted by the car on the insect. However, Rahul's suggestion that the change in momentum is the same contradicts the law of conservation of momentum. So हमने क्या किया, तीनों का सजेशन पढ़ लिया। तो तीनों में से जो 100% करेक्ट है वो कौन है, राहुल, जो आपको थर्ड पैरा में दिख रहा होगा। राहुल ने जो स्टेटमेंट दिया वो पूरा करेक्ट है, बाकी लोग ने जो दिया उस पर एक पार्शियली करेक्ट है, एक तो फॉल्स ही हो गया। और राहुल का जो स्टेटमेंट है वो कैसे राइट है, देखो ये बहुत ही सिंपल है। जो राहुल है उसने क्या क्या करेक्ट रीजनिंग दिया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज बोथ दी मोटर कार, यहाँ पे दो चीज़, आपका मोटर कार है, एक इंसेक्ट है, तो दोनों ही ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया सेम फोर्स एंड ए चेंज इन द मोमेंटम। अब ये कैसे हुआ, देखो जो लॉ हमें जैसे पता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जब भी कोई टू बॉडीज कलाइड करते एक दूसरे में तो क्या होता है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिशन इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। आई होप ये सब आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। सो ये तो हमने देख लिया कि किसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, राहुल का। तो दोनों में क्या हुआ, इक्वल फोर्स एक्सर्ट हुआ, यानी बोथ मोटर कार एंड इंसेक्ट पे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना चाहिए, जो है मास का डिफरेंस, जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी देखा था। यहाँ पे क्या एक मेजर मास का डिफरेंस है।
जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का जो मास है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दी मोटर कार, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है। एंड देयर फोर जो इंसेक्ट है इट विल सफ़र ग्रेटर चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू change in mass. So I hope it's clear. So next is the question number 18. How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 meter per second. एट फर्स्ट वॉट यू विल डू, जितने भी आपको पॉइंट्स गिवन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उसको नोट डाउन कर लोगे। फर्स्ट आपको क्या गिवन है, मास ऑफ द डम्बेल विच इज़ 10 kg। दैन डिस्टेंस कवर्ड बाय द डम्बेल जो कि है आपको 80 सेंटीमीटर, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे इनटू मीटर। सो आपका क्या आ जाएगा 0.8 मीटर। नेक्स्ट क्या गिवन था आपको, एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर गिरा वो क्या है आपको क्या करना है 10 मीटर पर सेकेंड, जो हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो डम्बेल जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला कि अगर वो फ्लोर पे ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद, तो वो वाला तो फाइनल हो गया। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी। सो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डम्बेल व्हेन इट वाज अबाउट टू हिट द फ्लोर विल बी v। ना हम लोग कौन सा इक्वेशन को पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको v फाइंड आउट करना है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आप सिंपली क्या करोगे, इसको जो भी आपको गिवन है आप वो उसको पुट कर दोगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा v का 4 मीटर पर सेकेंड। हैंस क्या करोगे, देखो हैंस द मोमेंटम विथ विच द डम्बल हिट्स द फ्लोर इज, आपको सिंपली क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 4 अभी हमने फाइंड आउट किया। सो फाइनल आंसर क्या हो गया 40 kg मीटर पर सेकेंड।